सनातन धर्म के प्राचीन शास्त्र वेदों का वर्गीकरण पूरा हो चुका था। महर्षि वेदव्यास जी के मन में एक विचार आया कि वो अपने समय के भारतवर्ष का इतिहास लिखें, लेकिन वह इसे एक महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे, जिसमें वेदों और उपनिषदों के गुण रहस्यों के साथ पौराणिक मूल्यों का समावेश हो। इस महान कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए उन्हें एक ऐसा लेखक चाहिए था जो उनके विचारों की गति के साथ लेखन कर सके, ताकि उनका सृजन बिना किसी व्यवधान के प्रवाहित हो सके। एक दिन इसी चिंतन में डूबे हुए महर्षि वेदव्यास जी के सामने अचानक भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। व्यास जी ने उनका आदरपूर्वक अभिवादन किया और कहा, भगवान, मैं एक महाकाव्य की रचना करना चाहता हूँ जिसमें भूत, भविष्य और वर्तमान का समावेश हो। इसमें मृत्यु, भय, संघर्ष, तप, ब्रह्मचर्य और सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को भी दर्शाया जाएगा। यह महाकाव्य मानव जीवन के कर्तव्यों, ग्रह नक्षत्रों, तीर्थों, नदियों, पर्वतों और विभिन्न विद्याओं को भी शामिल करेगा। लेकिन मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुझे ऐसा कोई नहीं मिल रहा है जो बिना त्रुटि के मेरे विचारों की गति के अनुसार लिख सके। भगवान ब्रह्मा ने महर्षि वेदव्यास जी की समस्या को सुना और उसका समाधान बताते हुए गणेश जी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, गणेश जी ही इस महाकाव्य को लिखने के लिए उपयुक्त होंगे। उनकी बुद्धिमत्ता और लेखन क्षमता के कारण यह कार्य सफल हो सकेगा। महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी का ध्यान किया और श्रद्धा भाव से उनकी प्रार्थना की। कुछ ही क्षणों में गणेश जी प्रकट हुए। व्यास जी ने उनका सम्मान पूर्वक अभिवादन किया और अपनी इच्छा उन्हें बताई। गणेश जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं लिखूंगा, पर आपकी वाणी कभी रुकनी नहीं चाहिए। यदि आप रुक गए तो मैं भी लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने इस शर्त को स्वीकार किया, परंतु उन्होंने भी गणेश जी के समक्ष एक शर्त रखी। आप बिना समझे कोई भी श्लोक नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने इस शर्त को भी स्वीकार कर लिया और फिर महाभारत का लेखन प्रारंभ हुआ। व्यास जी लगातार श्लोकों का उच्चारण करते गए और गणेश जी उन्हें तीव्र गति से लिपिबद्ध करते रहे। जब कभी व्यास जी को अपने विचारों को पुनः संगठित करने का समय चाहिए होता, वे कोई जटिल श्लोक बोल देते जिसे समझने में गणेश जी थोड़ा समय लेते, और इसी बीच व्यास जी अपनी कथा को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त कर लेते। लगभग 3 वर्षों के निरंतर परिश्रम के बाद महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी ने महाभारत का महाकाव्य रचा, जो आज भी मानवता के लिए एक अनमोल धरोहर है। इस महाकाव्य में संस्कृत के 1 लाख श्लोकों का समावेश है और भारतीय इतिहास, संस्कृति और धर्म के मूल्यों का व्यापक वर्णन करता है।